आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे और आज के सेशन में हम लोग आप लोगों के सामने रूबरू होंगे एक अहम इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि 809/24 का जो है वो डीवी हो चुका है और उसके साथ साथ 810/24 का भी डीवी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ बच्चों को डिफिशियंसी दी गई थी तो और उनकी जो है वो डिफिशियंसी भी जो है वो दूर कर दी गई है और मेडिकल का प्रोसेस जो है वो आपका ऑन द वे है। तो अब काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे सर डीवी के कितने दिन बाद जो है वो ज्वाइनिंग मिल जाती है। वैसे अमूमन देखा जाए तो आपकी जो डीवी के बाद 15 से 20 दिन के आसपास जो है वो आपकी क्या हो जाती है, ज्वाइनिंग या ऑफर लेटर आपको मिल जाता है। अब इसी इंतज़ार में बच्चे बैठे हुए हैं कि हमारा अपॉइंटमेंट लेटर या कह सकते हैं हमारा स्कूल अलॉटमेंट कब तक होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने ग्रुप में भी देखा होगा और मैंने भी इससे पहले वाली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि आने वाले 10 मार्च के आसपास तक आप लोगों का जो है वो ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। अब ज्वाइनिंग लेटर आपका जो है वो दो तरीके से आता है, एक आपका घर पे भी आएगा, एक आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आएगा और आप लोग जो है उसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो ज्वाइनिंग लेटर होगा वही आपका स्कूल अलॉटमेंट भी होता है, जिसे हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर के नाम से भी जानते हैं। आपको जो है वो दो लेटर मिलेंगे, एक आपका वेबसाइट पे आएगा एडुडेल की, एक बाय पोस्ट आएगा, दोनों सेम रहेंगे। इसके साथ साथ जब आप स्कूल में ज्वाइन करेंगे तब आपको जो वहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। जो स्कूल आपको अलॉट होंगे उसी स्कूल में जाके आपको क्या करना होगा, अपनी ज्वाइनिंग करानी होगी। कितने दिन में करानी होती है, एज सुन एज पॉसिबल जो है वो करानी होती है, यानी कि जितनी जल्दी आप लोग ज्वाइनिंग कराएंगे उतना आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि सैलरी आपकी जो है वो उसी दिन से बनेगी। अगर फॉर एग्जांपल आपको इवनिंग का स्कूल मिला है और आपका जो है वो मॉर्निंग में ही लिस्ट आ गई है तो आप एज ए सेम डे भी जाके जो है वो आपको जो है वो ज्वाइनिंग करा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे इस पर भी एक मैं आपको छोटा सा तफसील से बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। सबसे पहले तो आपको मेमोरेंडम लेके जाना है, जो आपने डीवी के टाइम आपने फिल किया होगा, जो आपको मिला होगा या आपके बाय पोस्ट आया होगा। अगर आपके पास बाय पोस्ट नहीं आया है तो एडुडेल वाले ही आप लोग लेके जा सकते हैं, वहाँ पर एक कॉपी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आपको जो है वो एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, जो स्कूल अलॉटमेंट वाला होगा वही आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होगा दिस इज़ योर अपॉइंटमेंट लेटर। उसमें कोई पर्टिकुलर बच्चे का नहीं होगा, बल्कि जितने बच्चों की लिस्ट आएगी, चाहे वो 50 की आए चाहे वो 60 की आए, सभी बच्चों का उसमें नाम रहेगा। आपको अपना एसआर नंबर बताना है, यानी कि सीरियल नंबर बताना है और उसे हाईलाइट करके ले जाना है। ये दो कागज़ आपको जो है वो शुरुआत में लेके जाने हैं। इसके साथ साथ आपको जो है वो एक एप्लीकेशन अटैच करके ले जानी है ज्वाइनिंग लेटर की। एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। अगर आपको अभी तक वो रिसीव नहीं हुई है ज्वाइनिंग लेटर की एप्लीकेशन, तो आप लोग जो है वो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 में हमसे रब्ता करके वो एप्लीकेशन ले सकते हैं। एप्लीकेशन आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप लोगों को ये चॉइस रहती है और उसी डेट को जाकर जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हो गई। यहीं पर ज्वाइनिंग लेटर से पहले उन बच्चों के लिए एक रिलीविंग एप्लीकेशन या रिलीविंग लेटर भी आपके पास होना चाहिए जिन बच्चों ने एनओसी जमा की है। एनओसी का मतलब आप लोग जानते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि जो बच्चा पहले किसी जॉब में है या अभी जॉब कर रहा है तो उसे पहले वहाँ से रिलीविंग लेनी होगी और वो जो है वो रिलीविंग उसी एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी होगी। यानी कि एक ज्वाइनिंग एप्लीकेशन हो जाएगी आपकी और दूसरा आपका रिलीविंग वाली एप्लीकेशन हो जाएगी या रिलीविंग लेटर हो जाएगा। दोनों ही आपको जो है वो तैयार करके रखने हैं, लेकिन रिलीविंग आपको तब निकलवानी है अपने किसी भी स्कूल से जब आपका जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो जाए और आपको जो है वो ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाए। तो ये बात खास तौर पर ख्याल रखें वो बच्चे जो बच्चे अभी वर्किंग हैं किसी भी डिपार्टमेंट में हो, ये बातें आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जो आप डीवी के टाइम लेके गए थे एज इट इज़ आपको जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और उसी के साथ साथ आपको एक फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। वहाँ पर वो आपसे सेल्फ अटैच कराएंगे और उसी तारीख जो है वहाँ पर उस पर मेंशन कराएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है लेके जाने हैं और पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो कम से कम आपको 8 से 10 लेके जाने हैं, क्योंकि आपकी जितने भी आप ज्वाइनिंग लिखनेगी या ज्वाइनिंग लेटर लिख लेगा वो आपको जो है वहाँ पर उस पर पेस्ट करना होगा। वहाँ पर आपसे जो है वो 2-4 फार्म भी वहाँ पर भरवाए जाएंगे ऑन द स्पॉट। अगर वहाँ पे आपने कोई गलती कर दी तो फिर आपको जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी जो है वो पूरा हाथ ही निकल गया है। अभी जो है वो आपकी पूंछ जो है वो फंसी हुई है, यानी कि आपकी जो
ज्वाइनिंग बाकी है। यहीं पर एक बात उन लोगों के लिए जो बच्चे डरे हुए हैं, जो बच्चे परेशान हैं कि सर हमारा जो है वो डीवी में ये गलती हो गया था, हमसे ये नहीं पूछा, हमसे वो नहीं पूछा, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका प्रोबिशन पीरियड है तब तक जो है वो आपके डॉक्यूमेंट जो है वो चेक होते रहेंगे। जैसे ही उनको लगेगा कि आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो वो आपको जो है वो एक एप्लीकेशन देंगे या आपको एक रिमाइंडर देंगे जो स्कूल की ईमेल आईडी पे आएगा। तो वहीं से आपको जो है वो सारी चीज़ें करनी होगी और वहीं पर आपको जो है वो सबमिट करना होगा। आपके किसी भी जो जोन होगा आपका या जो भी आपका स्कूल होगा वहीं पर आपको जो है वो सबमिट करने की बात होगी। हालांकि ऐसा रेयर चांस होता है कि प्रोविज़न में आपके जो है वो डिस्कम्युनिकेशन कर दिया जाए या आपको निकाल दिया जाए। ऐसा बहुत रेयर चांस होते हैं। एक दो अपवाद होता है जो बच्चा अपनी फर्जी डिग्री लगा देता है या कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा देता है। हालांकि उर्दू पंजाबी में ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं और अदर सब्जेक्ट में जो है ऐसे बच्चों की तादाद आपको जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। आप चाहें तो आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। एडोडाइल की वेबसाइट पे सर्कुलर वाले ऑप्शन में जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह के बच्चों की जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएंगी। तो ये दो चार बातें आप लोगों को बतानी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगली वीडियो में मैं आपको दो अहम और टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो इंटरनली आपको जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपके रूल्स रेगुलेशन होते हैं। आपका जो डेटा मेंटेन होगा उसके लिए आपको डायरी, उसके लिए आपको सर्विस, ये सर्विस बुक आपको कहाँ से परचेस करनी है, कैसी करनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। आप लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन आपसे मोहतरमाना दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।